भारत का TRTO बनाने जा रही है दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसका किसी को अभी तक पता भी नहीं था। लेकिन अभी DRDO अलग ही मोड में आ गया है, जो अभी कुछ समय में दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डालेगा। और साथ ही भारत का TRDO एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भला ऐसी कौन सी घोषणा है जिसकी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। आप सभी को बता दें कि भारत का DRDO अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया भी नहीं है, जो दूसरी ओर चीन के डंके बजने शुरू हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को अब बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो अभी भी गरीब देशों से पैसे खा खाकर अपने पेट को फुल कर लिए हैं। लेकिन भारत ऐसा नहीं करने वाला है, बल्कि भारत अब ऐसी चीज देने जा रहा है जो अभी तक इतने कम दामों में किसी ने भी नहीं दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे तो भारत का नुकसान हो जाएगा, लेकिन इससे भारत का नुकसान नहीं बल्कि फायदा होने वाला है। तो चलिए इस पूरी खबर को जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होगी। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन एरोनॉटिक्स F-35 लाइटिंग नाम की 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाती है। और भारत के DRDO के वर्ल्ड रिकॉर्ड से इस कंपनी को $1 ट्रिलियन का नुकसान होने जा रहा है। और ऐसे ही कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके बैंड बचने वाले हैं, और अभी से ही इन कंपनियों के माथे से पसीना बहने लगा है। और आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी बिंग, जो कि अमेरिका के फाइटर जेट्स F-15 और F-18 बनता है, इस दो कंपनियों ने दुनिया के पूरे फाइटर जेट के मार्केट पर कब्जा कर रखा था, जो कि 50 से $60 बिलियन का है। लेकिन अब इन कंपनियों का कब्जा नहीं बल्कि कचरा निकलने वाला है। और अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 साल में यह ट्रिलियन तक पहुंच जाने वाला है। और इस मार्केट में सबसे बड़ी एंट्री हुई है भारत के DRDO की, क्योंकि DRDO ने एक ऐसा फाइटर जेट बना लिया है जो कि ना 5th जनरेशन का कहा जा सकता है, ना ही 6th जनरेशन का। 5th और 6th जनरेशन यानी कि जो अभी टेक्नोलॉजी मौजूद है उससे 5 जनरेशन ज्यादा एडवांस, मतलब 5.5 जनरेशन का एक डेंजरस लड़ाकू विमान बनाने में सक्सेस हासिल की है हमारे भारत के DRDO के साइंटिस्ट ने। लेकिन उससे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने जो ये प्रोटोटाइप बनाने की बात कही है, वह लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के डेंजरस लड़ाकू विमानों से काफी ज्यादा सस्ता होने वाला है। काफी ज्यादा मतलब बहुत बड़े पैमाने पर सस्ता। दरअसल दोस्तों, आप सभी ने कुछ समय पहले देखा होगा कि इसरो ने जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस की थी, उसमें नासा को पूरी तरह से कैसे पछाड़ दिया, और अब वह बिलियन और ट्रिलियन ऑफ डॉलर हो गई है। इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया भी है, हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। वजह से वह भारत पर बरसने वाला है। रीजन क्या था कि एक रॉकेट को लॉन्च करना और उस सैटेलाइट को स्पेस में प्लेस करना, इसमें अमेरिका 5 अरब 50 करोड़ खर्च कर देता था एक सैटेलाइट के लिए, 3:07। लेकिन भारत का इसरो इस सैटेलाइट को सिर्फ 20 करोड़ में लॉन्च कर देता था। अब देखिए, जिस भी देश को अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाना है तो अब वो अमेरिका के पास जाएंगे या भारत के पास। 3:18। जाहिर सी बात है, जहां पर पैसे कम लगेंगे वहां पर वह देश आएंगे। इस वजह से अमेरिका भारत पर पहले ही भड़क चुका है। अब वैसे ही भारत के DRDO ने बहुत कम लागत में फाइटर जेट डेवलप कर लिया है, और आने वाले साल के अंदर अबाउट मान के चलिए 2-3 साल के अंदर वह 5 प्रोटोटाइप रेडी कर रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने $1.9 बिलियन रिलीज भी कर दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें,
एमसीए एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये डिजाइन कर रहा है। डीआरडीओ से उसकी डिजाइनिंग में अप्रूवल भी मिल चुका है। इंडियन आर्मी से 5 अलग अलग प्रोटोटाइप और अभी मौजूद टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी बना ली है। 200। अब आइए जानते हैं डीआरडीओ ने यह कारनामा कैसे किया। भारत का ये खतरनाक फाइटर जेट F-35 और A-1 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान से भी ज्यादा बिकेगा। भारत को असली मेड फाइटर जेट्स की जरूरत थी और भारत ऐसी टेक आउट टेक्नोलॉजी, ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाह रहा था जो कि खुद इंडिया का हो और उस टेक्नोलॉजी पर खर्च भी कम होता हो और किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ता। और इसलिए डीआरडीओ ने इंडियन मिलिट्री और इंडियन एयर फोर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 4 पॉइंट पर काम किया। पहला था सुप्रीम, यानी अगर दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट चाहे कितना ही एडवांस क्यों ना हो, वह अगर भारत की वायु सीमा के अंदर इंटर करता है तो हमारे एएमसीए डेंजरस एडवांस जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट होंगे, ये किसी भी हालत में घर के अंदर घुसने वाले उन फाइटर जेट का सामना कर सकते हैं। डीआरडीओ के पास F-35 जितना बजट नहीं था क्योंकि F-35 का कास्ट बहुत ज्यादा था। एक एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए डीआरडीओ को सब कुछ बहुत कम बजट में करना था, तो उन्होंने सबसे पहले लिस्ट बनाई कि क्या क्या गोल्स रखने हैं। उन्होंने उस पर फोकस किया। पहला था सुप्रीम, हमारे स्काइप के अंदर कोई घुसता है तो कंप्लीट डोमिनेंस हमारा होना चाहिए। मतलब हमारे पास ऐसे फाइटर जेट होने चाहिए कि उन विदेशी फाइटर जेट को खदेड़कर बाहर निकाल सके, डिस्ट्रॉय कर सके। दूसरा गोल था कि अगर जरूरत पड़े तो भारत की एयर फोर्स को दुश्मन देश की सीमाओं के पार जाना पड़े और दुश्मन देश की वायु सीमा में एंटर करना पड़े तो इस प्रकार के फाइटर जेट होने चाहिए जो कि सांप कर सके। एनिमा के एयर डिफेंस को इसे ACID या फिर स्प्रे ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कहा जाता है, यानी इस प्रकार के फाइटर जेट्स जिन्हें दुश्मन के राडार जल्दी ना पकड़ पाए और दुश्मन देश के राडार को डिटेक्ट कर ले और खुद जल्दी डिटेक्ट ना होने वाले फाइटर जेट बनाना जिनको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट हो और समय लगे, और उतनी देरी में ये फाइटर जेट्स अंदर जाकर जो रडार लोकेशन है जहां पर दुश्मन देश में रडार रखी हुई है उसे पूरी तरीके से ब्लाइंड कर दे। उसके बाद हमारी पैदल सेना अंदर एंटर कर जाए तो कम से कम ये कैपेबिलिटी फाइटर जेट्स के अंदर होनी चाहिए जो भारत के डीआरडीओ ने तय किया है। सेपरेशन ऑफ एनिमा एयर डिफेंस की तीसरी चीज ये है कि एट लिस्ट इसके पास ये काबिलियत होनी चाहिए कि दुश्मन देश की जो आर्मी की चौकियां होती है उसे तबाह करने में वह सक्षम रहे। उसके अंदर यह अटैकिंग फीचर्स होने चाहिए जैसा कि आप इलेक्ट्रॉनिक ऑफ आ चुकी है, साइबर अब आ चुकी है। ऐसी स्थिति में सब कुछ जो है इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। जो पहले अपने दुश्मन को देख लेगा उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, उसकी लोकेशन होगी और उस लोकेशन पर बहुत दुश्मन को टारगेट कर सकता है, और जो बाद में देखेगा वो पहले मर जाएगा। तो इस तरीके का फाइटर जेट हमारे भारत देश का डीआरडीओ बना रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ।